अली ने कोर्ट में सबूत के तौर पर कामरान की वीडियो दिखाकर सबको हैरान कर दिया और कामरान और मनीषा के कहने पर रोहित गवाही देने के लिए अदालत पहुंच गया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामरान ने अपने सारे पत्ते खेल लिए हैं और रिजल्ट 0 है, बल्कि इसके साथ साथ अब कामरान अपने आखिरी मोहरे अली को पैसे देकर अपने हक में गवाही देने के लिए तैयार कर लेगा। तो अब क्या अली कामरान के साथ मिलकर शहर को केस हराने में कोर्ट में गवाही देने पहुंच जाएगा, और क्या रोहित गवाही के लिए अदालत जाएगा, और क्या जाएगा तो क्या कामरान या शहर के हक में गवाही दे देगा और रोहित की गवाही से केस का कोई फैसला होगा, या फिर यहाँ रोहित की गवाही पर कामरान को नया मोहरा मिल जाएगा शहर के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, या फिर कामरान का वकील बुखारी साहब कामरान को कोई नया आइडिया दे देगा शहर को केस हराने के लिए, और क्या कामरान का एक मोहरा गिर जाएगा इस एपिसोड में इंस्पेक्टर शफीक के नाम का। ये सब तफसील से जानने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि कामरान अपनी तरफ से पूरे हाथ पैर चला रहा है रोहित को इसके साथ कोर्ट जाकर शहर के खिलाफ गवाही देने के लिए, मगर रोहित कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए वो हर दफा ही कामरान को साफ साफ इनकार कर देता है और हर बार कामरान को टाल मटोल कर देता है। इसलिए वो मनीषा और कामरान अब कोर्ट के मजबूर करने पर कामरान रोहित को काफी ज्यादा फोर्स करने वाला है ताकि वो जाकर कोर्ट में गवाही दे दे, मगर रोहित फिर भी साफ साफ इनकार कर देता है और अपने घर चला जाता है ताकि उसका सामना कामरान से दोबारा ना हो। मगर कामरान कहाँ रोहित का पीछा छोड़ने वाला था, जहाँ कामरान फिर रोहित को गवाही के लिए बार बार फोन करता है, मगर रोहित भी कामरान का फोन अटेंड नहीं करता। रोहित भी अपने घर चला जाता है, जहाँ कामरान फिर कोर्ट से पहले रोहित को मनाने की पूरी कोशिश करता है। फिर जब कामरान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, कामरान रोहित के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है और उसे मनाता है, मगर रोहित फिर भी साफ इनकार कर देता है। जहाँ मनीषा भी वहाँ पर आ जाएगी और कामरान को देखकर वहाँ से जाने लगेगी, तो कामरान आवाज देगा कि मनीषा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो जहाँ मनीषा भी आकर पास खड़ी हो जाएगी और कामरान भी मनीषा से कहेगा कि मनीषा तुम ही रिक्वेस्ट करो कि ये कोर्ट में जाकर गवाही दे। जहाँ मनीषा कहेगी हाँ मैं तो पहले ही कह रही हूँ रोहित को कि वो जाकर गवाही दे, अगर नहीं भी जाएगा तो कोर्ट अब पुलिस को भेजकर रोहित को कोर्ट में पेश करवा देगी। अगर रोहित नहीं भी जाना चाहेगा तो भी इसे जाना ही होगा, मैं तो इसे बार बार समझा रही हूँ। जहाँ कामरान कहेगा अब तो तुम्हारी बीवी मनीषा ने भी कह दिया कि तुम जाकर गवाही दे दो। जहाँ मनीषा कामरान को ये भी कहेगी अगर तुम सही तरीके से केस जीतना चाहते हो और जीत सकते हो तो जीत लो, मगर मैं रोहित को कभी भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो तुम्हारे लिए कोर्ट में झूठी गवाही। जहाँ कामरान कहेगा मनीषा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, तुम शहर से बात करो, अगर शहर को पैसे चाहिए और जितने भी शहर पैसे कहेगी मैं उसे दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ शहर इस केस से पीछे हट जाए। जहाँ मनीषा और रोहित भी कामरान की सोच देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे। जहाँ मनीषा कहेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कामरान तुम इतने घटिया इंसान हो, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने गलीज और घटिया हो तो मैं रोहित को तुम्हारे साथ कभी भी बिजनेस नहीं करने। जहाँ दूसरी तरफ एसपी साहब को भी पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर शफीक ने कामरान से पैसे लेकर कसूरवार शहर को बना दिया है। जहाँ इंस्पेक्टर साहब को पता चल जाएगा कि इसमें सारा का सारा कसूर इंस्पेक्टर शफीक का है, उसने बहुत सारे पैसे हथियाए हैं। जहाँ एसपी साहब कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुमने कितने पैसे लिए कामरान से शहर के खिलाफ जाकर। जहाँ इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कैसी बातें कर रही हैं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। जहाँ इंस्पेक्टर शफीक कहेगा सर आपको फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जहाँ एसपी साहब कहेगा फिक्र तो तुम करो इंस्पेक्टर शफीक, अपनी नौकरी की भी और अपनी जिंदगी
की भी। अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुमने थोड़े से पैसों के लिए एक मजलूम लड़की को इतना ज्यादा तंग किया, और अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हारी नौकरी से भी तुम्हें निकलवाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी से भी, और तुम्हारे ऊपर अब झूठ बोलने का और झूठी गवाही देने का और कामरान जैसे घटिया इंसान का पैसों के लिए साथ देने के लिए तुम पर केस करूंगा। और मैं दोबारा से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कहेगा, जहां इंस्पेक्टर शफीक की तो दौड़ें लग जाएंगी। उसके तो मुंह से कोई बात नहीं निकल रही होगी कि आखिर वो अब छुपे तो कहाँ छुपे, उसे तो छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही होगी, जहां इंस्पेक्टर शफीक वहां से भागने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ मनीषा भी कामरान को कहेगी कि तुम कितनी घटिया बातें कर रहे हो। ठीक है, मैं शहर को कॉल करती हूँ और उसे कहती हूँ कि मेरे पास कामरान आया है और वो तुम्हारी बोली लगा रहा है, वो चाहता है कि तुम कीमत बता दो कितने की बोली लगाए तुम्हारी। जहाँ रोहित कहेगा मनीषा प्लीज तुम शहर से कोई बात नहीं करोगी, जहाँ कामरान कहेगा ठीक है तुम जो करना चाहती हो कर लो, मगर अभी एक दफा तुम बैठ कर मेरी बात सुन लो, तुम दोनों बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जहाँ रोहित कहेगा हाँ मनीषा तुम बैठो ना, पहले हम बैठूं से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। जहाँ कामरान कहेगा एग्जैक्टली, जब कामरान एग्जैक्टली कहेगा तो उसी टाइम पर मनीषा के नंबर पर शहर की कॉल आ जाएगी। जहाँ जब मनीषा कॉल उठाने लगेगी तो रोहित कहेगा प्लीज मनीषा अभी कॉल मत उठाना। जहाँ कामरान कहेगा हाँ ठीक कह रहा है रोहित, अभी हम बैठकर बात कर रहे हैं, इस मसले का जो भी हल निकलेगा उसके बाद तुम शहर से बात कर लेना। जहाँ मनीषा कहेगी ठीक है रोहित, मगर मैं चाहती हूँ तुम अदालत जाओ। अगर कामरान चाहता है कि तुम कोर्ट जाकर गवाही दो तो मैं भी यही चाहती हूँ, मगर मैं नहीं चाहती तुम कोई भी किसी के लिए भी झूठ बोलो, कामरान के लिए या शहर के लिए। मैं तो कभी नहीं चाहूंगी तुम अपने दोस्त के लिए झूठ बोलो या फिर मेरी दोस्त के लिए। मैं चाहती हूँ तुम गवाही दो, मगर वही जो तुमने आंखों से देखा है। जहाँ कामरान कहेगा ठीक है, जहां रोहित भी कहेगा ठीक है मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं। जहां कामरान रोहित की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और अब कहेगा ठीक है हम कल कोर्ट में मिलते हैं। रोहित प्लीज अब तुम मेरा साथ कभी ना छोड़ना। जहां मनीषा कहेगी रोहित तुमने सुन लिया ना तुम्हें क्या करना है, और तुम सोच लो रात भर तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मैं चाहती हूँ तुम कोई भी झूठ ना बोलो, चाहे वो मेरे लिए हो, शहर के लिए या फिर कामरान के लिए हो। जहां रोहित कहेगा ठीक है ये तो कल पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जिसके बाद अगला दिन आएगा, रोहित भी कोर्ट में चला जाएगा। कोर्ट में जाकर जब बिनिश के सवालात शुरू होंगे वो रोहित से पूछेगी तो रोहित से कहेगी तो रोहित तुम बताओ कि तुमने कामरान के घर पे क्या देखा और कामरान ने क्या तुम्हें दावत पर बुलाया था। जहां रोहित कहेगा हाँ हाँ मुझे कामरान ने फोन करके बुलाया था, मुझे भी और शहर को भी, मगर बाद में इसने मुझे मना कर दिया था। जिसके बाद मुझे शहर की कॉल आई और शहर ने मुझे कहा कि तुम अभी तक पहुंचे नहीं हो। फिर मैंने भी जब देखा कि शहर वहां पर पहुंच गई है तो मैं भी कामरान के घर की तरफ निकल आया। जिसके बाद जब मैं कामरान के घर पहुंचा मैंने देखा कि शहर की हालत काफी खराब थी और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जहां बिनिश कहेगी तो कैसी हालत तुमने देखी, क्या तुम्हें लग रहा था कि शहर के साथ कोई ज्यादती हुई है। जहां रोहित कहेगा ये मैं नहीं कह सकता कि ज्यादती हुई है या फिर नहीं हुई, लेकिन इतना मैंने देखा कि शहर बहुत ज्यादा परेशान थी, वो किसी झगड़े की वजह से थी या फिर किसी और वजह से। मैंने शहर को बहुत ज्यादा घबराई हुई देखा। मैंने शहर को ये भी कहा कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे। जहाँ शहर ने कहा नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। जिसके बाद मैं कामरान के पास गया तो कामरान भी काफी ज्यादा परेशान। जहाँ बिनिश पूछेगी क्या तुमने किसी और को वहां देखा तो रोहित कहेगा नहीं मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा, हो सकता है सब लोग वहीं मौजूद हो कहीं आसपास, लेकिन मैंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। जहां बिनिश कहेगी क्या तुम्हें कामरान और शहर की हालत देखकर ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ हुआ है। जहां रोहित कहेगा मैंने कामरान और शहर को बहुत ज्यादा परेशान देखा, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मैंने शहर के साथ कोई ज्यादती होते देखी या फिर नहीं ज्यादती होते देखी। मैंने तो वहां पर ना ही शहर के साथ ज्यादती होते देखी और ना ही कामरान को ज्यादती करते देखा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहां पर क्या हुआ था। जब मुझे कामरान से पूछने पर पता चला कि उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। जिसके बाद मैं अपने घर आ गया। जहाँ फिर
बीनिश मजीद कुछ सवाल करेगी मगर बीनिश को रोहित से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मगर कामरान के केस में भी इस रोहित की गवाही का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां बुखारी साहब कहेगा कि मुझे अब रोहित से कुछ सवाल करने हैं, जहां जज साहब कहेगा ठीक है। जिसके बाद बुखारी साहब आ जाएगा और कहेगा रोहित साहब आप बताएं कि आपने क्या देखा, क्या आपने देखा कि आपको लगा कि कामरान की हालत ऐसी है कि उसने किसी लड़की का रेप किया? तो रोहित कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बुखारी साहब कहेगा क्या वहां पर किरण मौजूद थी? जहां रोहित कहेगा नहीं, कामरान ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि दावत नहीं करना चाहता और किरण की तबीयत खराब है और वो अपनी माँ के घर गई हुई है। जहां बुखारी साहब कहेगा क्या रोहित तुम्हें वहां जाकर एक ऐसा महसूस हुआ कि कामरान ने शहर के अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की? जहां रोहित कहेगा नहीं, मैंने तो ऐसा भी कुछ नहीं देखा, मैंने तो पहले ही बताया कि जब मैं आया था तो शहर बहुत ज्यादा परेशान और घबराई हुई थी और वो जाने लगी थी। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की तो नहीं रुकी, मगर जब मैं अंदर कामरान के पास आया तो कामरान भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उधर हुआ क्या है। मैंने कामरान से पूछा तो उसने कहा कुछ भी नहीं। जब शहर से पूछा तो वो भी चुपचाप वहां से चली गई। जहां ये कहकर रोहित अब जाने लगेगा तो मनीषा खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि मुझे अभी कुछ कहना है रोहित के सामने। जहां जज साहब कहेगा ठीक है, कटहरे में आकर तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकती हो। जहां मनीषा जब जाएगी, जहां मनीषा कहेगी जब कामरान और शहर से मिलने के बाद रोहित घर पर आए तो मैंने रोहित से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो रोहित ने मुझे बताया कि शहर की हालत ठीक नहीं थी, उसके साथ ही ज्यादती हुई। जहां बीनिश कहेगी आप तो कह रहे थे कि आपने ऐसा कुछ नहीं देखा। जहां रोहित कहेगा मनीषा को कुछ सुनने में गलती हुई है, मैंने उसे ये भी नहीं कहा था कि उस शहर के साथ कामरान ने कोई ज्यादती की है। मैंने उसे ये जाकर कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लड़ाई झगड़ा या इस किस्म की ज्यादती हुई है। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, शायद इसे कुछ सुनने में गलती हुई है, हो सकता है मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जहां मनीषा कहे तुमने तो कहा था कि शहर के साथ अच्छा नहीं हुआ। जहां रोहित कहेगा मैंने हाँ ठीक है, तुम सच कह रही हो, मैंने ये कहा था कि शहर के साथ अच्छा नहीं हो। शहर के साथ अच्छा ना होने का मतलब ये भी है कि कामरान ने शहर के साथ झगड़ा किया हो और उसकी इंसल्ट की हो, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बहुत ज्यादा रोने लग गई। जहां रोहित गवाही देने के बाद कोर्ट से बाहर चला जाएगा। जहां मनीषा भी चुपचाप बैठ जाएगी। जहां रोहित की गवाही से ना तो शहर को कोई फायदा हुआ ना ही कामरान को। जहां रोहित की गवाही ही सबसे इम्पोर्टेंट समझी जा रही थी, वहां रोहित की गवाही ही कुछ नहीं। जिसके बाद बुखारी साहब कहेगा अब मुझे अपना एक और गवाह पेश करना है, मैं चाहता हूँ आप हमें अगली तारीख दे दे। जहां जज साहब फिर अगली तारीख दे देगा। जिसके बाद फिर बुखारी साहब कामरान को आइडिया देगा कि अब एक ही बंदा है जो हमें इस केस से जितवा सकता है। जहां कामरान कहेगा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कौन सा बंदा है जो हमें केस जितवा सकता है? बुखारी साहब कहेगा कि शहर का एक्स शोहर ही है जो हम तुम्हें इस केस से निकाल सकता है, तुम कुछ भी करके उसकी गवाही दिलवाओ, अब वही एक बंदा है जो तुम्हें इस केस को जितवा सकता है। जहां कामरान कहेगा ठीक है। अब इससे आगे क्या हुआ और इससे आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे और ये वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।